प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति को बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखिए, इस पूरी बात को पहले आप इस डायग्राम से समझो। देखो, उसने हमें दिया है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। हमने यहां पर ये अवतल दर्पण बनाया। हम और आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो कहां होता है? अंदर की तरफ होता है। अब देखो, यहां पर इसने फोकस दूरी दी है हमें 15 सेमी बोले तो सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमने लिख दिया F बराबर, इसे हम फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, बराबर -15 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो, मान लेते हैं कि हमारा जो फोकस है, मुख्य फोकस है F, वो यहां पर है। क्लियर? समझ गए? और देखो, ये है ध्रुव, जो परावर्तक तल का केंद्र है, ये क्या होता है? ध्रुव कहलाता है। इसे हम P से लिखते हैं, पोल। P बोले तो पोल, हिंदी में कहते हैं ध्रुव। तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और ये हमें दे रखी कितनी प्यारे बच्चों? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 15 सेमी। क्लियर? अब एक बात ध्यान, अब ये माइनस क्यों आया? देखो, परावर्तक तल के इधर जो भी चीज नापोगे मापोगे वो आएंगी माइनस, और परावर्तक तल के उधर मतलब दर्पण के पीछे इधर नापोगे तो आएंगी प्लस में। मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस में, मुख्य अक्ष के नीचे माइनस में। सही? ऐसे भी याद रख सकते हो, या एक तरीका और है। देखो, ये जो आ रही है प्यारे बच्चों, ये जो आ रही हैं, ये जो जा रही क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। अगर हम आपतित किरण की दिशा में दूरियों को नापते हैं, दूरियों को मापते हैं, मेजर करते हैं, आपतित किरण की दिशा में हम दूरियों को नापते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं, तो आती है प्लस, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं, तो आती है माइनस। देखो भैया, ये जा रही है आपतित किरण इधर से, और हम दूरी मापते हैं ध्रुव से इधर की ओर। आपतित किरण जा रही है ऐसे, और दूरी मापते हैं हम ध्रुव से इधर की ओर। तो दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत है। तो इसीलिए क्या आती है? ये माइनस आती हैं। तो याद रहेगा एकदम। चलिए, अब देखो, वो कहता है कि अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेमी दूरी पर, अब 10 सेमी दूरी पर 8 सेमी ऊंचाई की वस्तु रखी है। अब देखो, फोकस दूरी है प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर, और वस्तु रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर दूर। तो मतलब यहां पर मान लेते हैं हमारी वस्तु रखी है, ये वस्तु है। तो ध्रुव से यहां तक की दूरी को हम डिनोट करते हैं U, जो कि वस्तु की दूरी है। और कितनी दे रखी है हमें उसने? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। क्लियर? और कितनी ऊंची है ये सर 8 सेंटीमीटर ऊंची है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका न्यूमेरिकल यही सोल्व हो गया। अगर ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता और आपसे रे डायग्राम बनाना आता तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। कैसे? आपकी वस्तु कहां है? सर, हमारी वस्तु P बोले तो ध्रुव, F बोले तो मुख्य फोकस के बीच है। P और F के बीच है। और जब भी वस्तु P और F के बीच होती है तो प्रतिबिंब, इमेज कैसा बनता है? आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। और स्थिति दर्पण के पीछे, यहां पर दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी है, दर्पण के पीछे बन रहा है, परावर्तक तल के पीछे बन रहा है। कैसा है? आभासी है। सीधा है? यस सर, सीधा है। वस्तु से देख लो, वस्तु से क्या है? बड़ा है। हो गया आपको न्यूमेरिकल सोल्व। चलिए आगे चलते हैं, हमें स्थिति यह बतानी है। तो प्यारे बच्चों, हम यहां से ध्रुव से लेकर जो हमारी वस्तु रखी, हमारा जो इमेज है, यहां तक की जो दूरी होगी, इसे हम V कहते हैं, ये भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। चलिए, अब देखिए, दर्पण का सूत्र होता है, मैं लिख देता हूं ब्लैक पेन से। दर्पण के सूत्र से
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सही यही होता है ना। चलिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सर लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1/v ये तो हमें ज्ञात करना है। ये क्या है, माइनस में है, और ये क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/10 माइनस 1/, कितना है 15 है, ये 15 हो गया। 1/v को मैं यही रोकता हूं, इसे मैं अगर इधर ले जाऊं तो बताओ क्या होगा। सर ये प्लस का हो जाएगा 10। अब देखिए आपके पास है 15 और 10, इसका एलसीएम लो, लासा लो। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 कम 3 और फिर और 2 से काट दोगे, देखो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो इसका एलसीएम आ जाता है प्यारे बच्चों 30। 15 धुनी 2 बार गया तो ऊपर 2 आ जाएगा। 10 तिया 30 की 3 बार गया तो 3 ऊपर आ जाएगा 1/v कितना आ जाएगा ऊपर, सर आ गया हमारा 1। सही 1 आ गया, प्लस में आ गया ना, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, बटे 30 कायम आ रहा सब, ये वैल्यू प्लस में आ रही है, तो v बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 30। बात चली सेंटीमीटर में। तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों 30 सेंटीमीटर, और देखो कायम आई प्लस में, तो इधर है तो प्लस में आएगी। अब बात आती है सर प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्यारे बच्चों ये बात आप लिख देंगे, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आभासी है और सीधा है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है। क्लियर। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एक लाइन में कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा, ऐसा भी आप लिख सकते हो। क्लियर। मैंने इसलिए लिख दिया कि आपसे यहां पर देखो स्थिति पूछा है, वो आपसे अगर प्रकृति पूछता, आकार पूछता तो आप कैसे लिखते। चलिए नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।